या अल्लाह कितनी नौटंकी है ये डब्बा। मतलब वो छोटी सी जो बच्ची है, जो इनकी मामू की बेटी है, मैशा बोलते हैं जिसको, उसने डब्बा इतने हाइट से आराम से उठा लिया और कह रही है मुझसे तो ये उठ ही नहीं रहा, तुमने कैसे उठा लिया। या अल्लाह, बिल्कुल खाना पीना जाता कहाँ है जो तुमने ये हट्टी कट्टी बॉडी बना रखी है, जो तुमसे ये इतना सा डब्बा नहीं उठ रहा, उस छोटी बच्ची ने उठा लिया दूसरी साइड से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम लेकर आ गई हैं अपने फनी का, यानी कि अपने गुटखा किंग का बर्थडे व्लॉग लेकर। तो चलिए रिव्यू शो करते हैं इनके बर्थडे व्लॉग का। महारानी की तरह से सबको हुक्म दे के और खुद चल दी घूमने फिरने के लिए। मतलब कहने का ये है कि एडिट करने के लिए भी अब डॉटर खाला के घर जाके एडिट करेगी। खुद का इतने दो दो कमरे अब बाहर बन गए हैं, जगह डेकोरेशन कर दी है, सोफे डाल दिए, बैठने की भी जगह है, लेकिन इसको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। लेकिन इसको तो काम चोरी करके घर से बाहर जाना था, भागना था, तो खुद जा रही है कहाँ पे, डॉटर खाला के घर पे। और वो भी बड़ी अपने आप में बहुत ही इनोसेंट बन के, बच्ची बन के, ना स्वेटर डाला हुआ है। मतलब कहाँ तो इतना हो जाता है, ही इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, जैकेट पहन के, गंदी सड़ी हुई जैकेट 1 साल से जो बेड में पड़ी हुई थी, धूल मिट्टी खा रही थी, बिना धोए, बिना ड्राई क्लीन कराए हुए, बिना साफ किए हुए, उसको पहन के 2 दिन से ऐसे ही घूम रही थी। और कहाँ बिल्कुल ठंड इसके लिए गायब हो गई है कि ना स्वेटर पहना हुआ है, ना शॉल लिया हुआ है, ना जैकेट डाली है, कुछ नहीं डाली, और ऐसे ही मुंह उठा के खाला के घर चली गई है। वो बेचारी खाला जो ना ऐसे पैम्पर कर रही है जैसे 2 साल के बच्चे को बचा बचा के रखते हैं ना ठंड से, ये ढक दिया, ये पहना दिया, वो उड़ा दिया। तो वो शॉल लेकर आ रही है उड़ाने के लिए। हद है इसकी बदतमीजियों की। और पता नहीं किस चीज़ के लिए क्या से ताना मारती होगी। भाई ताना ही मारती होगी, तभी तो वो पलट के कह रहा है कि तुम ही कहती रहती हो ना मेरे दोस्त कुछ नहीं करते, तो देखो मेरे दोस्त क्या क्या कर रहे हैं। तो उनके दोस्तों को और जिम्मेदारी है सारी चीज़ें देकर के घर तुम जो है डेकोरेट करवा लो, और मैं चलती हूँ क्योंकि मैं तो महारानी हूँ, मैं सिर्फ पैसे दूंगी क्योंकि मैं कमाती हूँ, और तुम लोग खर्च करने के लिए मैं तुम्हें देती हूँ, और तुम जो है ये सारे काम करो, और मैं चली अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो ना तो बैठने के लिए कोई कमरा है, ना बेड है, ना जगह है, ना सोफ़ा है, ना कुछ है, और मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए पीस। तो मैं चली अपनी डॉटर खाला की गोद में बैठने। और अब दिखाते हैं अगले सीन में कि फनी जो है, क्योंकि फनी के कैमरे से शूट है, क्योंकि डब्बा तो गई नहीं है वहाँ पर, डब्बा तो घूमने के लिए निकल गई है। तो फनी गए हैं अपनी मम्मी को लेकर उसके लिए गिफ्ट दिलवाने के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे था, जब तो कुछ दिया नहीं था, तो वो सूट दिलवाने के लिए गई हैं, जो कि उसके लिए भी लेकर आई है गिफ्ट करने के लिए, और अपने लिए भी लेकर आई हैं। सैल्यूट है भाई फनी की मम्मी को कि अपना पला पलाया बेटा, जबकि अब उसको ज़रूरत है कि बहू आए तो घर में एक मेंबर और आए, घर में रौनक हो जाए, हम साथ में मिलजुल कर यहाँ पर रहे। बुढ़ापे में किसको उनको सहारा होता है कि भाई ये रहता है कि अपनी बेटी शादी करके चली गई है, एक बेटा है, तो चलो बहू आ जाएगी तो घर में रौनक हो जाएगी, 4 लोग हो जाएंगे वापस से, अपना 2 लोग अपना बातें कर लेंगी दोनों आपस में, जब हस्बैंड लोग अपना कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बीमारी में माँ और बाप को छोड़कर और काम के बहाने से उठाकर वहाँ ले गई है। वहाँ पे उसके सबके बावजूद भी, या सब ये कह लो इस दुख के बावजूद भी, वो सब कुछ करती रहती है इस वजह से कि चलो मेरी बेटा खुश रहे हर हाल में। इसको माँ कहते हैं। अब 2 महीने से पड़ा हुआ बैग, जो 2 महीने पहले ये वहाँ से लेकर आए होंगे, जो कि इनको पीआर में सामान आता है तो वो बांटने के लिए लेकर आए थे। अब 2 महीने से पड़ा हुआ बैग के खोलने की आज जो है मुहूर्त आया है। तो कह रहे 2 महीने से पड़ा हुआ अम्मी ये बैग, ये तो वो खोल खोल के उसमें से सामान निकाल के अपने जो इनके हेल्पर्स हैं उनको निकाल कर दे रहे हैं। जैसे कि वो बाजी हैं उनके गले में डाल दे, जो इनकी हेल्पर है उनके गले में डालकर सेट दिखा दिया, किसी को वो ब्लैक कलर की ड्रेस जैसी कुछ दे दी, और फिर पहुंच जाती है डॉटर खाला के घर। तो आप अगर देखेंगे तो डॉटर खाला ने स्वेटर पहना हुआ है, शॉल ओढ़ा हुआ है, और उन्होंने स्कार्फ भी पहना हुआ है नीचे। उनको तो मतलब इतनी ठंड लग रही है कि, और खुद को भी ठंड लग रही है, आग जलाई हुई है, और खुद क्या पहन कर आई है। मतलब अपने आप को 2 साल की बच्ची समझती हो क्या कि खुद की बस की कुछ भी नहीं है करने के लिए। और फिर वही वाली बात है, किसी चीज़ की फिक्र ही फाकर कहाँ है करने के लिए, है तो सही, तुमने तो रखा है अपने लिए हर तरीके से केयर टेकर। अब भाई आग भी चाहिए और धुआं भी नहीं चाहिए। जहाँ जा रही हो फ्रेंड्स वहीं धुआं हो रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना धुआं हो रहा है। और नई बात और सुन लो, जिसकी आंखों में जो सबसे ज़्यादा धुआं लगता है और आंसू आते हैं, उसकी सास सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वाह, नई बात सुनने को मिली, ये तो हमने आज तक सुनी ही नहीं थी। और किस किस ने ये इससे पहले बात सुनी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस किस ने नहीं सुनी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डॉटर खाला शॉल लेकर आती है और उड़ाती हैं, उड़ाते उड़ाते भी बेशर्म इतनी है कि उसको जता रही है। मैंने जैसे हम पहले भी कह चुके हैं और हर बार ही कहते हैं कि जब तक ये किसी के लिए 1 रुपया का खर्च करती है ना, जब तक उसको गिना ना देती है और उससे जो है लाखों रुपए नहीं कमा लेती है, इसको चैन कहाँ मिलता है। जता रही है कि ये भोपाल की शॉल है और हमें याद है हमने 100 रुपये में इनको खरीदा था।
और फिर खाला करेक्ट करते हुए कहती हैं कि नहीं, ये वो है जो कश्मीरी लोग आते हैं बेचते हैं ना। तो कह रही हाँ, ये वो स्टॉल है जो कश्मीरी आते हैं और बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेचारी डॉक्टर खाला ने खुद से खरीदी है। अब भाई वाह, पता कुछ है नहीं, याद कुछ है नहीं, जो चीज़ खुद ने नहीं दिलाई, जो बेचारी डॉक्टर खाला ने खुद से खरीदी है, जो कश्मीरी लोग आते हैं गाँव में शहरों में आके वो जो सेल करके जाते हैं, उन्होंने वो खुद खरीदी है, उसका क्रेडिट भी खुद लेना चाहती थी। जब तुम इतनी बड़ी होके बेशरम होके बच्चों के सामने, दोनों बहन भाई ही बेशरम है, छोटे बच्चों के सामने ऐसी ऐसी बातें करोगे तो छोटे बच्चों पे क्या असर जाएगा। अब वो लड़की कितनी छोटी है, कितनी एज होगी आपके अकॉर्डिंग उसको, वो कह रही है कि मेरी आंख में भी बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है, मेरी सास भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी। तो डॉक्टर खाला उसको करेक्ट करके कहती है तुम्हारी सास कहाँ है, कहती मुझे नहीं पता, कहीं तो होगी। तो मतलब तुम बच्चों को क्या सिखा रही हो, खुद तो बड़ी हो जा, 32 साल की औरत है, तुम जो है 3 साल की लड़की नहीं हो। और फिर जो है वो लड़की शहर है, वो अंडे लेकर आती है, चाय लेकर आती है, और अंडे जैसे मैडम खाती है ना, ये महारानी की योग निकाल के खाती है, तो वो जो है जर्दी उसमें से निकाली हुई है और चाय के साथ वो लेकर आई है। कह रही है अच्छा मेहमान नवाजी, और कैमरे के पीछे खुद नहीं कह के मांगे होंगे। और फिर कहती हैं मेहमान नवाजी थैंक यू। तो कहती थैंक यू तो तुम जो है डॉक्टर खाला को कहो, क्योंकि उन्होंने लिए, मैं तो सिर्फ वहाँ से यहाँ तक लेकर आई हूँ। तो देखो उस बच्ची में कितनी इंसानियत है, उस बच्ची में कितना इस चीज़ का है कि जिसने किया है एटलीस्ट क्रेडिट भी उसी को मिलना चाहिए। खुद तो अपने पति के बर्थडे पर घर में डेकोरेशन हो रही है, काम फैल रहा है, और खुद तो डॉक्टर खाला के घर में बैठी है आकर, ना तैयार हुई ना कुछ और तैयारी देखी, और खुद कह रही है डॉक्टर खाला से बर्थडे के लिए तैयार कब होगी। तो कहती है मैं पहले ये चिक्की बना लूँ उसके बाद तैयार होंगी। तो कहने का मतलब ये है पहले खुद तो कर ले बहन, तू तो अपने घर में काम छोड़ के आई है, घर में तुम्हारे काम चल रहा है, तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे है, उसे पैम्पर करो, कुछ काम देखो, खड़े होके वहाँ पे खुद जाके वहाँ पे तैयार हो, मेहमान नवाजी की तैयारी करो, और खुद बैठी है डॉक्टर खाला के घर, कितनी कामचोर है। फिर वो बर्थडे बॉय आ जाता है और उसे देखकर कहती हैं अरे बर्थडे बॉय ऐसे ही घूम रहे हो। तो कहते तुम भी तो ऐसी बैठी हो। तो कहता है हम एडिट करने आए थे, मतलब एडिट करने के लिए आप डॉक्टर खाला के घर में आएंगे। डॉक्टर खाला नहीं है वो वाईफाई है, वो एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें अपनी वीडियो डालेंगी और वहाँ खुद ब खुद एडिट हो जाएंगी। घर पहुंचकर डेकोरेशन देखकर कहती है तुम अभी से देख लोगे क्या। अरे भाई घर में आएंगे तो वो कपड़े बदलने के लिए वहीं से होते हुए ही तो अपने घर में जाएगा अपने कपड़े बदलने के लिए। एक तरफ तो कह रही हो कि कपड़े बदल लो, दूसरी तरफ कह रही हो तुम क्या अभी से देख लोगे। और फिर बताती है मैशा भी रेडी होके आ गई है, शहर भी रेडी होके बैठ गई, इतना सिंपल क्यों, ड्रेस दिला देती, क्या हो गया, वो उसके पास जैसे होगा वैसे ही तो पहनेगी। और फिर कहती है बच्चे रेडी होकर आ गए लेकिन तुम रेडी नहीं हुए हो। भाई तू पीछे छोड़ेगी तभी तो वो रेडी होगा। कितना प्यार मिलता है, कितना दुलार मिलता है, सब कितनी केयर करते हैं, कितना भरा भरा सा घर लगता है कि हाँ एक ससुराल में रह रही है। और वहाँ चली जाती हैं और यहाँ पे भी इस बार लगा मतलब कैसे ससुराल है। हालांकि वो जो इनकी हेल्पर है वो तो हमेशा ही इनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है, ना कोई काम करने देती ना कुछ करती, और कितने मन से जाके बुके छोटा भी जैसे भी अवेलेबल हो पाया उनसे जैसे हुआ वैसे वो बुके बनवा कर लेकर आई हैं फनी के लिए। और साथ ही साथ गजरे लेकर आई हैं हाथ में पहनने के लिए, क्योंकि पता है ना चबूतरा को गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो बर्थडे किसी का है लेकिन वो सामान फिर भी ये सोच करके उसको अच्छा लगेगा, अपनी भाभी को एक यूनिक गिफ्ट देंगे, तो ऐसे करके वो गजरे बनवा कर लेकर आई है। कहती है आप इतनी सर्दी में ये बनवाने के लिए गए थे। तो वो पलट कर कहती है कि देखो कपड़े बदलने नहीं गए हम घर पे, लेकिन ये बनवाने के लिए गए थे अपनी भाभी के लिए। तो कुछ तो शर्म करो, जितना वो तुम्हें दुलार प्यार इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ करती है, पैम्पर करती है छोटे बच्चे की तरह से, तो तुम्हें भी उतना उनके लिए करना चाहिए। तुम बस वो छोटा मोटा हल्का फुल्का सा कर लिया और बात हो गई। अरे जितना वो तुम्हारे लिए हेल्प करती है ना सर्दी में, और हर टाइम हंसती रहती है, और तो और तुम्हारे व्लॉग में अपना कंटेंट भी देती है, वो तुम्हें लाखों रुपए कमाने का मौका भी देती है। तो एटलीस्ट कम से कम लाखों ना हज़ारों रुपए तो तुम उसके ऊपर खर्च कर ही सकती हो कि उसको अच्छे कपड़े स्वेटर या जो भी कुछ है कुछ इस तरह का सामान उसको ठंड से बचने के लिए उसके या उसके बच्चों के लिए कुछ कर सको। अब गलती से उसने ये कहा कि कपड़े कहाँ, तो कहती है उसने कहा कपड़े घर पर है। तो कहते हैं चलो इंसान बिना कपड़े के भी अच्छा लगता है। इस बात को हाईलाइट करके बेवकूफ़ ने उसमें वहाँ पे मीम डाली हाई, मतलब कहने का ये कि वो जो है कहते हैं ना कि ज़बान फिसल के जाती है, या फिर वो कहने का मतलब नहीं था। उन्होंने कहा था कि ठीक है अच्छे कपड़ों के बिना भी इंसान सही लगता है, या ठीक है जैसे पहन रखे वो ओके हैं। तो उसमें मीम डाल के हाईलाइट कराया गया है कि फनी ने क्या कहा है, उसका क्या मतलब निकलना चाहिए। और उसके बाद बैठ के लेक्चर देती है अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक हो रही है, फैमिली का इतना प्यार मिल रहा है, जितना फैमिली प्यार दे रही है उतना तू भी दे और अपना कम से कम कंट्रीब्यूट कर। सिर्फ पैसा खर्च कर देने से हो जाता है? अरे भाई बहुत सारे फ़र्ज़ होते हैं बहू के होने के, तो वो बहुत सारे हमने तो नहीं देखा कि तुम बैठ के टाइम स्पेंड कर रही हो, पैर दबा रही हो, या उनके साथ कुछ
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो, पर तुम्हें भागने से कभी नानी के घर, कभी खाला के घर, जिनके साथ तुम महीनों रह कर आई हो अभी, उन्हीं के साथ फिर वापस चली जाओगे, तुम्हें उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती, तो तुम सास के साथ बैठ के 4 बातें करने की तुम्हें फुर्सत मिलेगी भी कहाँ से। इतना भर भर के उसमें वो डाला हुआ है, फिल्टर डाला हुआ है कि चेहरा बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। मतलब फनी को और गोरा दिखाने के लिए इतना भर के उसमें फिल्टर डाला है, साफ दिखाई दे रहा है। इतना फिल्टर लगाती क्यों अगर तुम नेचुरली इतनी अच्छी हो। दोनों ननद भाभी का इनका यही है, झूठी जाती रहती है, भाग भाग के एक नंबर का लुटेरा। वो क्या दिखाना चाहते हो तुम अपने, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो तुम्हारे फॉलोअर हैं, जो तुम्हें फॉलो करते हैं, वो बेचारे नॉर्मल एक स्टैंडर्ड के हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी को या बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जो है वो मेंटेन नहीं करते। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर लोअर क्लास तक की फैमिली के हैं। तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? तुम जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के जो क्लीन अप करा कर आती हो वहाँ पर, और जिसको तुम जो है वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसको प्रमोट करते हो, दिखाते हो, और फिर ऊपर से तुम जो है प्रोडक्ट भी सेल करते हो कि हमारा ये कोड लगाना, हमारा वो कोड लगाना। और एक नंबर की झूठी है दोनों ननद भाभी। खुद ही अपनी तारीफ करती है कि लोग कहते हैं कि तुम तो ना वीडियो से भी ज़्यादा, व्लॉग से भी ज़्यादा सुंदर दिखते हो सामने से देखने पे, तो फिर तुझे इतना फिल्टर लगाने की ज़रूरत ही क्या है जब तू नेचुरली बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती होंगी, तो वहाँ पर कह रही है जिसको व्लॉग में नहीं आना बता दीजिए। यानी कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि घर में कोई बात तो ऐसी है जो लोग नहीं चाहते कि भाई वो सोशल मीडिया पे आए या लोगों को दिखें, या वो शायद बेपर्दगी नहीं करना चाहते हों। तो इनकी वजह से लोगों से पूछ रही है कि जो व्लॉग में नहीं आना चाहते वो पहले से ही बता दो। तो बच्ची है ना, वो चुटकी लेके कह रही नहीं भाई हम तो आना चाहते हैं, हमें शूट करो। ऐसा लग रहा था जैसे फनी का बर्थडे नहीं है, किसी बच्चे का बर्थडे। डेकोरेशन भी बच्चे के हिसाब से थी और सारे बच्चे बैठे हुए। तो कहते देखो बच्चे आए हैं माशाल्लाह आपके लिए बर्थडे के लिए। तो चलो भाई, जो खाने पीने का सामान आया हुआ है उसको फटाफट से किचन में रख देते। प्लेट हमने डिस्पोजेबल मंगा ली, जिससे कि जो बाजी हैं इनकी हेल्पर हैं उनको जो है धोने ना पड़े और उनको भी आसानी हो जाए। चलो भाई, बहुत बड़ा एहसान किया ना तुमने ये सारी चीज़ें कर। उसमें नूडल है, फोग है, प्लेट है, यानी कि प्लेट सारी डिस्पोजेबल के हैं और जो फोग है वो भी प्लास्टिक के ही है। तो उसमें नूडल रखे हुए। तो महारानी जी से वो डब्बा उठ नहीं रहा और उस बच्ची ने फटाफट से उठा लिया। देखो तो सही, अपनी उम्र में और उसकी उम्र में तो देखो, हाइट में देखो, वजन में देखो। अरे यार, डब्बा खाया पिया सब बर्बाद कर दिया। और तुमसे ज़्यादा तो उस बच्ची में समझे कि उसको भी पता है कि डब्बा उठाना है तो नीचे से हाथ लगाना पड़ेगा। उसके जो डब्बे के जो ऊपर से फ्लैप खुल गए ना, उनको पकड़ के उठा रही है बेवकूफ़। सबके मुंह पे कैमरा मार के पूछ रही है उनके दोस्तों से, अपने उनके कजन से, तुम भी गिफ्ट लाए हो? तुम भी? और तुम भी? दोनों ही मियाँ बीवी इतने बेशरम हैं कि वो जो छोटी सी बच्ची है ना वो भी गिफ्ट लेकर आई है, और उसकी जो बड़ी बहन है ना सहर, वो भी गिफ्ट लेकर आई है। छोटे छोटे से बच्चों से भी तो गिफ्ट ले रहे हैं। डॉटर खाला ने लपेट कर हाथ में पैसे दिए उसको, क्योंकि वो गिफ्ट नहीं लेकर आई थी। तो इतने बड़ा बेवकूफ़ है, मतलब मुझे वो सही में बहुत ही अजीब बात लगी कि उन नोटों को पूरे को खोल के एक 500 का नोट दिखाया और एक और 500 का नोट दिखाया। कहते ये 1000 रुपये जो है ना डॉटर खाला ने दिए हैं। वो अगर दबा कर दे रही थी और जैसे भी सोच कर दे रही थी, तो इस तरह से खोल कर दिखाने का क्या मतलब था? मुझे तो भाई बहुत ऑकवर्ड लगा वो। जैसे छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी में मंगा लेते हैं ना कि चलो भाई ये मंगा लिया, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस रख दिया और साथ ही साथ जो है नूडल रख दिए। तो ऐसे ही फ़नी का बर्थडे कम, और ऐसा लग रहा था जैसे फ़नी जो है 5 साल का 6 साल का बच्चा है, और इसलिए बच्चे जो है बर्थडे में आए हैं और उनको बच्चों वाला ही खाना जो है खिलाया जा रहा है प्लेट में। और फिर उसके बाद कहते हैं इसके बाद अगर किसी को बिरयानी खानी है तो बिरयानी भी खा लेना, क्योंकि बिरयानी तो बाहर से बनकर आई है बड़े से भगोने में। अब बर्थडे फ्रेंड्स ख़त्म हो चुका है और फनी चले गए हैं बाहर, और ये जो फैला हुआ है ये हम साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ तुम क्या करोगे? साफ़ तो बेचारी वो डॉटर खाला कर रही है, जो दिखाई दे भी रहा है। तुम करती ही क्या हो? तुम सिर्फ खड़ी हो जाती हो। तुम जैसे कि तुम्हारे वो देवर भी है, वो भी कह रहे थे कि भाभी तुम सिर्फ खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देती हो, काम नहीं करती हो। और वही हमेशा की तरह से बदतमीजी, केक को फेंक के होली खेलना और उससे केक से सारा मुंह सान देना, यानी कि जो रिज़्क है रिज़्क के साथ बर्बादी करना और रिज़्क की बेअदबी करना। और हंस रही हैं, दांत फाड़ रही हैं, और ऊपर से कह रही है मेरा सोफ़ा। मतलब ये तो समझाने की बजाय ये तो गई कि ये मत करो, खाने पीने की चीज़ें किसी के मुंह लगनी चाहिए, इसको इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऊपर से उसको अपनी दीवार की और अपने सोफ़े की फिक्र हो रही है। पूरे मुंह पे केक लगा दिया है सबने मिलके। अल्लाह, हो गया हैप्पी बर्थडे। फिर फनी कहते हैं इस बार तुमने पूरा केक फिनिश कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह केक अच्छा था। और कह रहे सबसे ज़्यादा तो तुमने खाया। और जैसे कि हमने एक बार एक शॉट डाली थी, उसमें इतना बड़ा पीस एकदम से गटक गई थी, और ऐसे ही सेम पता है कैमरा ऑन है उसके बावजूद भी बड़ा सा पीस उठाया और उस फटाक से मुँह में डाल लिया। और ऊपर से ये कहती है कि हम तो बहुत डाइट करते हैं, हमारा PCOS है, PCOD है, उसकी वजह से मैं ऐसी हो रही हूँ। नहीं भाई, तुम्हारे खाने की वजह से तुम ऐसी हो रही हो। इसीलिए इसकी पोल खोलते हुए फनी बोल भी रहा था, हर बार आती है एक पीस खा जाती है, हर बार आती है एक पीस खा जाती है। वो बिल्कुल सही बोल रहा था।
अगर कॉफ़ी बना सकती है फूफा जी के लिए और पापा के लिए, तो फिर कॉफ़ी ले जाके दे भी सकती है। कैसा अजीब सा मुंह बना रही थी ना कॉफ़ी के लिए। हमारी एक सब्सक्राइबर ने ये पॉइंट हाईलाइट करके हमें बताया कि जब कॉफ़ी बना रही थी तो कितना अजीब सा मुंह बना के दे रही थी, जाके सर्व कर आ जाती, उनको भी अच्छा लगता। और अब बच्चों की तरह से एक एक गिफ्ट खोल खोल के देखा जाएगा और दिखाया जाएगा कि किसने क्या दिया है। अब भाई सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, किसी ने क्या, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो ज़रूरी है उसको जो है खोल खोल कर सबके सामने दिखाई देना, उनका नाम ले लेकर बताना कि ये इसका गिफ्ट है, ये इसका गिफ्ट है। और पहली बात, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, वो उसके लिए दिल देखा जाता है कि कौन क्या सोचकर कितने दिल से मन से लेकर आ रहा है। अब भाई तुम तो ठहरे 30-40 लाख रुपए महीने के कमाने वाले, और तुम जो है बीवी के पैसों पे अपना ऐश करने वाले, जो तुम बिल वो भी नहीं करती। कम से कम बीवी कमाती तो है, तुम तो वो भी नहीं करते, और तुम जो है जलील कर रहे हो दूसरे सामने वाले आदमी को, इंसान को। तो गिफ्ट के लिए किसी ने बेल्ट, किसी ने चश्मा, किसी ने वॉलेट, किसी ने टी शर्ट, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, इस तरह के थे। तो वो कहता है, भाई छेड़ता हुआ कहता है कि ये पहन के और तब तुम वो अपना सोन पापड़ी खाना। किसी ने तो सोन पापड़ी भी गिफ्ट किया, क्योंकि इनको सोन पापड़ी पसंद है। और फिर बारी आती है, ये बहुत अच्छा काम था पूरे बर्थडे में। अगर देखा जाए तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि कहीं पर भी अगर पैसे की जो है एक तरीके से देखा जाए कि जहाँ पे भी खर्चा किया है तो ये फुल टू वसूल है। और दूसरी बात, दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा है और अपने मन के लिए भी बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो आखिरत के लिए भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने कंबल लिए और ज़रूरतमंदों को कंबल बांटे, जिससे कि जितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि गाँवों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खुला खुला एरिया होता है, ग्रीनरी बहुत होती है, खेत होते हैं, खलियान होते हैं, तो उनकी वजह से वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनके पास गर्म कपड़े, बिस्तर बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, कुछ के पास कम होते हैं। तो अगर कोई भी इस तरह का है जिसको नहीं है, तो उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नेक काम है। और ख़ास तौर से कोई अपने जन्मदिन के दिन केक ना काट कर अगर इस तरह का कोई भी काम किया जाए, ज़कात का, चैरिटी का, इन सब चीज़ों का, या सदका निकालने का, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर काम है। तो देखा जाए तो मुझे पूरे व्लॉग में ये काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फ्रेंड, तुमने कभी ज़िंदगी में रज़ाई बनते हुए नहीं देखी होगी, तो फ्रेंड्स रज़ाई भी बन रही है यहाँ पे, वो भी देख लो आप। और बर्थडे हो गया है, अगला दिन हो गया है, और अगले दिन ही इनको निकलना भी है। तो आपने अगर नोटिस करा होगा तो चने का साग जो है वो पैक कराया जा रहा है, किसके लिए? अम्मी के लिए। क्योंकि जो इनका जो कूच है ना वो आज ही होने वाला है, यानी कि आज के आज ही ये रवाना होने वाली है। और जब तक हमारा पॉडकास्ट जाएगा, जब तक तो उनको पहुँचे हुए भी कम से कम 2 से 3 दिन हो गए होंगे, क्योंकि व्लॉग बाद में आता है। और आज कितनी तारीख हो गई है? 7 तारीख। और बर्थडे का था 2 तारीख का, और 3 तारीख को इन्होंने वहाँ से निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो इनका व्लॉग आएगा शाम तक, वो समझ लीजिए कि वो मुंबई का व्लॉग आएगा। तो भाई इसी के साथ मैं भी यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।